तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर। अभी भी हुआ है थोड़ी देर पहले ये। और आज के वीडियो में देखेंगे हम इसका डिटेल सॉल्यूशन, जहाँ तक हो सकेगा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। पूरे वीडियो में हम डिटेल सॉल्यूशन देंगे आपको, A to Z सारे सवालों की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में आ जाए। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो आपको दूसरा वीडियो भी देखना पड़ सकता है, यानी कि टोटल आंसर जो है वो 2 वीडियो में आ सकते हैं। दंड आरेख में प्रत्येक दंड की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो दंड की चौड़ाई समान होती है। ओके, बार ग्राफ की बात हो रही है। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज मिला दो इसमें। ओके, उसके बाद देखिए -120 को आप 12 से भाग करोगे तो भाग करने पे क्या आएगा बच्चे? -10 आ जाएगा। ओके, और अगला सवाल आपका कहता है कि ये बहुलक बताना थी। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। तो 6 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बारंबारता 6 की है, तो आंसर 6 हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट -1 की पावर 3 दी हुई है। देखो -1 की पावर अगर आप 3 करोगे या 5 करोगे या 7 करोगे, ठीक है, तो इससे आपका आंसर, जब तक ये विषम संख्या होगी, विषम संख्या 7 भी विषम संख्या, जब तक विषम संख्या होगी तो आंसर आपका -1 ही रहेगा। ठीक है जी, चाहे 101 कर लो, चाहे 103 कर लो, जो भी विषम संख्या है उसमें आपका आंसर -1 है। जैसे ये संख्या कम हो जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? बदल के उस केस में हो जाएगा 1। ध्यान रखना हमेशा। ठीक है जी। उसके बाद आयत का परिमाप किसके बराबर होता है? तो लंबाई प्लस चौड़ाई को दुगना कर दो, जोड़ करने के बाद तो ये हो जाएगा आपका आयत का परिमाप हो जाएगा। उसके बाद m/3 इज इक्वल टू 2 दिया है, m/3 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 जाएगा 3 के साथ। तो m का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 3, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा आपका। इजंट इट? ओके, नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश वर्जन है इसका, तो इंग्लिश वर्जन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वी होप। ठीक है जी, 1 नंबर वाला सब प्रश्न है ये। यहाँ पे देखिए -4 को आपने भाग दिया 2/3 से। -4 को भाग दिया किससे? 2/3 से। तो इसमें भाग को गुणा में बदलो और बाद वाले को पलट दो, तो ये जगह 3/2, 2 से काटो 4 को -2, तो ये 6 -6 आंसर। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। और उसके बाद देखिए, नवा यदि किसी कोण का कम आप 90 डिग्री हो से कम है तो यह क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है जी, एक्यूट, इंग्लिश में कहेंगे एक्यूट। और 10वां कहता है कि 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 16। तो इस ब्रैकेट को पहले आप खोल लो, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 12, 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 16, यानी कि 4x बराबर 16 प्लस 12 यानी कि 28। ओके, 16 12 28, तो एक्स का मान कितना हो गया? 7 प्लस का, क्योंकि आप इसको 28 को 4 से भाग दोगे तभी तो आएगा 7। ठीक है जी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद कहता है हमसे 11वां, सबसे बड़ा पूर्णांक। देखो पूर्णांक आपको पता ही है कैसे निकलते हैं पूर्णांक। ये आपका अगर ये संख्या रेखा है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। इधर को चलेंगे तो प्लस की संख्याएं चलेंगी, है ना, 1 2 3 4। इधर को जाओगे तो माइनस की चलेंगी, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। अब बताओ कौन सी संख्या इनमें बड़ी है? -4 -3 -2 -1, तो -1 इनमें सबसे बड़ा है। ठीक है जी। और अब देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 12। प्रश्न संख्या 12 में हमसे कहा गया आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर इज। 4 रेखाएं हैं, नहीं 4 रेखाएं हैं, तो भाई ये हो जाएगा 4। ठीक है, जितनी रेखाएं होती हैं उतना ही हो जाता है। क्लियर? ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस तरह से आपका। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए खंड खा क्या कहता है? एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतनी दी है, चौड़ाई इतनी दी है। तो लंबाई और चौड़ाई आपको दी है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों करो, लंबाई से चौड़ाई गुणा 6.7 इंटू 4, 7 चौका 28 हासिल 2, 4 से 24 2 26, 26.8, और ये है सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर कह लो आप। क्लियर? उसके बाद प्रश्न संख्या 3 कहता है निम्नलिखित स्थितियों में बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। y में से z को घटा देंगे तो y माइनस जेड। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या कहता है? 10 में से y और z का गुणनफल घटाना है, तो घटा दो, ये हो गया। ठीक है जी, क्लियर? अब ये इंग्लिश वर्जन हो गया, तो इंग्लिश में तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। हिंदी पे आ जाते हैं, अथवा करके एक और प्रश्न दिया है इसके साथ।
अथवा करके। तो ये अथवा करके मतलब थर्ड में ये ऑप्शन दे दिया आपको तीसरे सवाल में। व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं जब n बराबर 2 है माइनस का। तो रखो यहाँ पे n+4 आपको पहला व्यंजक दिया n+4। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं n की जगह क्या रखेंगे -2। तो -2 रखा, +4 कर दिया, क्या है यहाँ पे +2। तो आंसर क्या आ गया बच्चे +2 पहले वाले का। दूसरा वाले देखते हैं, दूसरे वाले का 5n -2। अब n की जगह क्या रखोगे -2। तो -2 और 5 इसके साथ पहले से ही है -2, तो -10 और -2 -12 आपका आंसर हो गया -12। जो समझ में आए तो पूछ लेना। और अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है ऐसे 4 अक्षर लिखिए जिनमें कोई रेखीय सममिति नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे 4 अक्षर हो सकते हैं? ऐसे अक्षर 4 हो सकते हैं आपके FGLJ, FGLJ, या आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो PQR और S। इनमें भी कोई सममिति नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद कहता है 5वां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो 4 को 4 से आपने भाग देना है। भाग ये ना है, प्लस तो नहीं है। एक सेकंड, कौन सा प्रश्न है ये? 6। ओके, 4 को, अच्छा कोई ना संख्या है यहाँ पे, सपोज मान लिया x है, x को आपने 4 से भाग देना है। बराबर दिया है -4। तो हम लिख लेते हैं x को आपने 4 से भाग दिया, यानी कि ये कर दिया x/4 इज इक्वल टू -4। तो x का मान कितना आ गया? x बराबर -4 गुणा 4 -16। x इज इक्वल टू -16 आपका आंसर है। डन। और आप देखिए फिर -65 दिया हुआ है, इसको किस चीज़ से भाग देना है। तो इस बार यहाँ लिख लो x से भाग दे रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे किससे भाग दे रहे हैं? x से भाग दे रहे हैं। अब अगर x से भाग देंगे -65/x हो जाएगा इज इक्वल टू -1। तो x का मान कितना हो जाएगा? x को आप इधर ले जाओ, शिफ्ट कर दो, तो -x इज इक्वल टू -65। तो x का मान कितना हो गया? 65। आंसर डन। ओके, समीकरण बनाइए और हल कीजिए। किसी संख्या से 7 अधिक 25 है। मान लिया संख्या वो x है, माना क्या है संख्या x। तो x + 7 किसके बराबर है? 25 की होगी समीकरण। ठीक है, और हल करना है अब इसको। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 25, इधर से 7 जाएगा इधर को, ये होगा माइनस का। तो x का मान कितना हो जाएगा? 18। आंसर हो गया आपका। बोलो है कितना आसान ना। अब देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 दी हुई है और इसमें कह रहा है कि दंड आरे कि एक दिन में बेचे गए फलों की संख्या दिखाता है। ठीक है जी। तो पहला प्रश्न क्या कहता है हमसे? पहला प्रश्न कह रहा है कौन सा फल सबसे अधिक है? कौन सा फल सबसे अधिक बिका? कौन सा फल है भाई जो सबसे अधिक बिकेगा? तो ये अनार है, अनार। ठीक है जी, आज से अनार। सेब संतरे से कितने अधिक बिके? सेब की संख्या निकाल लो, संतरे से देखो, संतरे की संख्या निकालो और माइनस करो। सेब कहाँ पे है? सेब ये है 35, संतरे कितने हैं? 30। तो 35 - 30 कर दो, 35 - 30 तो कितना हो गया? बराबर 5। 5 ज़्यादा बिके सेब संतरे से। क्लियर? इंग्लिश वर्जन देख लो। अब देखिए ये भी इंग्लिश वर्जन है, डबल पेज हो गया। सेक्शन सी में आ जाओ आप। सेक्शन सी में देखो क्या कह रहा है, सिंपलीफाई करना है आपने इसको। हिंदी वर्जन देखेंगे, इसका है हमारे पास? हिंदी वर्जन तो दिख नहीं रहा। हिंदी में आप बाद में देख लेना, हिंदी में दिखा देंगे आपको। ये सुनिए, पीडीएफ देख लेना है तो पूरी। क्लियर बच्चों? तो सिंपलीफाई करना है इसको। 4 की पावर कितनी है बच्चे? 0। और 2 की पावर कितनी है? 0। और गुणा में क्या है? 5। 5 की पावर कितनी है? 0। तो देखो कहीं पे भी कितना भी लिखा हो, अगर उसकी पावर 0 होगी उसका मतलब होता है 1। तो ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो 1 + 1 × 1, यानी कि इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह भी आपने लिखना है क्या? 1। ठीक है जी। अब जब सब जगह 1 1 आ गया तो क्या आ गया? ये तो हो गया 1 और 1 2, और बाहर 1, इससे गुणा कर दो तो आंसर क्या आएगा? 2। बॉड मास का भी ध्यान रखना था आपने। अगला प्रश्न इसी का पार्ट बी देखिए क्या कहता है। पार्ट बी कह रहा है 3 की पावर 7 और नीचे क्या है? 3 की पावर 7 ऊपर दिया है और नीचे 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 दिया है। तो इसका मतलब नीचे 4 और 3 दोनों पावर जुड़ जाएंगे, तो नीचे भी हो जाएगा 3 की पावर 7 और ऊपर भी है 3 की पावर 7। आपस में पूरा है बराबर कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1।
ठीक है जी। उसके बाद फाइंड 15% और 250, 15 के नीचे 7 लगा, परसेंट का निशान हटा दो, उसके बदले क्या लगा दो, नीचे 100, ऑफ की जगह लगाओ गुणा का निशान, और ये हो गया 250 की जगह 250। ठीक है जी। हमने क्या किया, 15 के आगे परसेंटेज का निशान हटा के 15 के नीचे 100 लगा दिया और ऑफ की जगह गुणा का निशान लगा दिया। अब 0 से 0 काट दो, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। ठीक है। अब आप इससे इसको भाग गुणा कर लो, 25 × 15, 25 दिन 250 और 25 पंजे 125 यानी कि 375 बटे है 10। तो पॉइंट एक स्थान 2 से भाग 10 से भाग करने का मतलब क्या, पॉइंट एक स्थान अंदर ले जाओ। पॉइंट कहाँ पाएगा, 37.5। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है। पॉइंट हटाना जिसको नहीं आता कमेंट कर देना, हम एक वीडियो भेज देंगे, उससे आप देख लेना। 20% ऑफ 2500, तो 20% का निशान हटाओ उसके आगे से और उसके बदले 100 लगा दो, ऑफ की जगह गुणा लगा दो और 2500 लगा दो। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0। ठीक है जी। ऊपर आया 250 × 2 मतलब 500। ये हो गया आपका आंसर। और करके एक और प्रश्न दिया है, व्हाट रेट गेव 900 रुपये एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹4500 2 ईयर्स। मतलब 2 साल का टाइम दिया है हमें। टाइम कितना दिया है, 2 साल। ठीक है जी। और प्रिंसिपल या मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 4500। इसके अलावा आपको ब्याज दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना दिया, 900 रुपये। आई की जगह क्या लिखेंगे, 900 रुपये। पी की जगह क्या लिखेंगे, 4500 रुपये। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, सम ऑफ एट व्हाट रेट। अच्छा, इंटरेस्ट पूछा है। टी का मान कितना दिया, 2 बटे कितना है, 100 लिखो। ठीक है। तो 4500 को 2 0 से 2 0 खत्म। ओके। अब ये 45 है और यहाँ 2 है, 45 दूनी कितना होता है, 90। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 90, मतलब आर का मान कितना हो गया, 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 10। ओके, 10 रुपये 1 साल का। ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 दिया है, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इसकी रेडियस बतानी, त्रिज्या बतानी है इस सर्किल की, जबकि आपको दिया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है πr²। अब रखो वैल्यू, एरिया का मान दिया है 616, 616। पाई का मान क्या होता है बेटा, 22/7। आर का मान कितना दिया है, आर का मान निकालना है। ठीक है। आर का मान निकालना, तो R² ऐसे रखा रहने तो कोई फायदा नहीं। ठीक हो गया R²। अब इससे कट कर दो जो जिससे कट रहा है, 22 से आप इसको कट करोगे तो ये 22 दूनी 44, 16 और 1 17 और एक उतारोगे 176, 22 8 176 8, और ये 28 को 7 से आप गुणा कर दोगे तो R² का मान कितना हो जाएगा, 28 × 7। तो आर का मान कितना हो जाएगा बच्चे, 28 को आप कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे ना, 4 × 7। देखो इसको आर निकालने के लिए इसको भी रूट में लेना पड़ेगा, तो इसको भी रूट में लेना पड़ेगा आपने। 4 × 7 × 7। ठीक है। तो 4 से मिलेगा 2, होल्ड करिए, 4 से मिलेगा 2 और इधर 7 का बन गया जोड़ा, 2 7 हो गया 14। आर का मान कितना हो गया, 14। आंसर फटाफट। ठीक है जी। ओके, 10 नंबर हो गया। उसके बाद डी सेक्शन में आ गए हम। इन द गिवन फिगर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो AOC बराबर 60 दिया है, तो भाई ये भी 60 का हो जाएगा। 60 60 120 ही निकल गया। 360 में से 120 घटाओ, 360 में से 120 घटाया, 240 बचा। 240 200 में बांट दो, एक सही है एक सही है, कितना कितना हो गया, 120 इधर हो गया और 120 ही इधर हो गया। डन। 120 इधर 120 इधर। आंसर द फॉलोइंग, फाइंड BOC। BOC क्या है भाई, BOC ये वाला एंगल कितना हो गया, 120। ठीक है, 120। डन। ओके। अब इसके अलावा क्या पूछा आपसे, इसके अलावा पूछा है AOD। तो AOD बता दो भाई। AOD ये है ना, AOD भी 120 है। ठीक है। BOC पूछा था, BOC कितना था, 120 है ना, ये भी 120, ये भी 120। ठीक। आगे देखिए क्या पूछा है। तीसरे में कहता है AOC अगर 73 है, अगर AOC 73 है तो इसके शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होगा तथा इसका संपूरक कोण क्या होगा। तो देखो पहले इसका डायग्राम ले लेते हैं नीचे को। इसने कहा है हमसे
AOC 73, अगर AOC अगर इसको क्या कह रहा है 73 हो जाए ये, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, ये भी 73 का होगा। शीर्षाभिमुख कोण कभी बदलता थोड़ी, ये बराबर होता है हमेशा। ठीक है जी, ये हो गया आपका 73। शीर्षाभिमुख कोण का मान कितना आया 73। और इसके अलावा दूसरा क्या पूछा है, इसका संपूरक कोण कैसे निकालते हैं, संपूरक कोण निकालते हैं बच्चे। 180 में से इसको हटा दो 73 को, तो 80 7 87 डिग्री, सॉरी 90 7 97 डिग्री, 90 7 97 क्या हो रहा है, 97 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो गया आपके पास, ये संपूरक कोण है। अब देखिए अथवा करके एक और प्रश्न दिया है आपको, यहाँ पे अथवा करके एक और प्रश्न दिया है और हमसे पूछ रहा है सीधी रेखा पर कोणों का योग कितना होता है, आप बताओ कितना होता है सीधी रेखा पर कोणों का मान। मान यहाँ कोई पॉइंट है तो योग कितना हो गया 180। ठीक है, एक तरफ 180 होता है, 180 डिग्री। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण का मान हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तीसरा क्या है, समकोण का मान, समकोण त्रिभुज का मान, समकोण का मान 90 डिग्री होता है। यदि रेखीय के युग में एक कोण 45 है तो दूसरा कितना हो जाएगा बताओ, ये 45 है मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये पॉइंट D है। तो A D B का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 45 घटा दो, 135, 135 डिग्री। ठीक है जी। और क्या है इसके अलावा, जब कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 के बीच हो से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। n है, उसके बाद आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतनी और विकर्ण दिया है भाई हमें। ठीक है, अब देखो ये अगर विकर्ण 41 है, ये भी कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, इसका स्क्वायर करोगे 41 का स्क्वायर, ये भी बराबर होगा हमारा 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, और इसका लोगे आप रूट, तो हो जाएगा 1681, एक सेकेंड, 1681 माइनस 1600 ना, तो इसको सरल करोगे तो ये मिलेगा 81। अब 81 का रूट निकाल करके आपको मिलेगा यहाँ से 9, तो कितना हो गया, ए बी का मान हो गया 9। अब सॉरी 9 हो गया ये, और 40 हो गया ये। लंबाई गुणा चौड़ाई से आप निकाल दो क्षेत्रफल तो पूछा है नहीं, परिमाप पूछा। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा, ब्रैकेट के अंदर ले लो, लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस B, कितना है 2 गुणा L का मान कितना है 40, B है 9, 40 प्लस 9 कितना हो गया 49 इंटू 2 98 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, डन। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है। समकोण त्रिभुज दिया है, इसमें समकोण त्रिभुज में ये बता रहा है मैं कि समकोण मतलब 90 का हो गया ये वाला। अब बचते हैं 2 एंगल, एक ये और एक ये, और ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो दोनों भुजाएं अगर बराबर है, इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाला कोण अगर x है तो ये भी x ही होगा ना, x होंगे, और 2x बराबर कितने, 2x बराबर 90, तो x का मान कितना हो गया 45। ठीक है, आंसर हो गया आपका इसमें 45, x का मान 45। इसको देखो, ये 100 है, ये x है, ये और भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा जब बराबर, इनके सामने कोण ही बराबर होंगे, तो ये भी x होगा ना। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो रहा है, 180 में से 100 घटा दो 80। ठीक है, x का मान कितना हो गया 40, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये हो गया घनाभ का जाल। अब क्या कह रहा है हमसे, अब कह रहा है इसके फलक कितने हैं, घनाभ के फलक होते हैं 6, और क्या है घनाभ के कितने किनारे होते हैं, किनारे एजेस होती हैं 12, घनाभ के विकर्ण शीर्ष कितने होते हैं 8, और इसका फॉर्मूला है, शॉर्टकट आप कह सकते हो इधर से होता है FIV से याद रख सकते हैं इसको, FIV इज इक्वल टू E, और यहाँ पे 2 और लगा देंगे FIV, F, ये देखो इसको हम ऐसे कहते हैं कुछ इस ढंग से, FIV बराबर हो गया E, के आगे हम लगाएंगे प्लस करके 2 और इसको बदल देंगे प्लस में, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है,
चलिए यूलर फार्मूला कहलाता है फिल इन द ब्लैंक। तो ये सब कुछ वही है जो अभी हमने फिल किया है। तो आई गेस आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, प्रश्न संख्या 11 पे आ गए हम। प्रश्न संख्या 14 पे हम पहुंचे हैं। हम प्रश्न संख्या 14 13 तो हो चुका है ना, ठीक है। 14 में क्या कह रहा है, रमेश अपनी स्टेशनरी की दुकान में नोटबुक और पेन बेच रहा है। चलो जी ठीक है। उसके बाद नोटबुक और पेन बेच रहा है। वह एक्स नोटबुक 10 रुपये प्रति नोटबुक की दर से बेचता है। ठीक है जी, ठीक है। वाई पेन 5 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिए। अब ना तो एक्स का मान हमें पता है ना वाई का मान पता है। कुल बिक्री वह पर वह D रुपये की छूट भी दे दी थी। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक्स नोटबुक बेचने पर रमेश को कुल राशि का बीजगणितीय व्यंजक दीजिए। अब एक्स बेचा है उसने 10 रुपये के हिसाब से। एक्स नोटबुक बेचेगा तो कितने पैसे बनेंगे। एक्स नोटबुक बेचने में पहले वाले का आंसर देखो 10x। दूसरा वाला क्या कहता है, वाई पेन बेचने पर कुल राशि का बीजगणितीय व्यंजक लिखना है। दूसरे में वाई पेन बेचे तो 5y। ठीक है। नोटबुक और पेन बेचने के बाद D की छूट देने के बाद रमेश को प्राप्त कुल राशि D रुपये की छूट भी दे दी उसने। तो भाई पहले उसने 10x बेचे, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से x बेचे, वाई पेन बेचे उसने 5 रुपये के हिसाब से, तो 5y हो गया। और जो मिलना था ये उसमें से उसने D की छूट भी दे दी। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यंजक। ठीक है। अथवा करके एक और प्रश्न दिया है इसमें, देखो प्रश्न भी आप अच्छे से देख लो। ओके, तो अथवा करके कह रहे हैं यदि रमेश ने 5 नोटबुक और 3 पेन बेचे तो रमेश को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई, राशि प्राप्त हुई। 5 कितने बेचे नोटबुक, एक नोटबुक कितने की थी 10 रुपये की। 3 बेची पेन कितने का था 5 रुपये का। कितने पैसे मिल गए उसको 5 नहीं 50 और 5 दिया 15, 50 15 कितना होते 65 रुपये उसको मिले। ये उत्तर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसने कितना चीनी बेचा, कितना नमक बेचा। नमक और चीनी बेचा इसने यहाँ पे। टोटल बताना पहले सवाल में, इसका टोटल कितना हो जाएगा 0.6 ओके और 0.25। ठीक है, यहाँ पे भी 6 के आगे 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 8। ठीक है, तो 0.85 kg सामान उसने बेच दिया है। कौन सा ज़्यादा भारी है, कौन सा ज़्यादा भारी है भाई, चीनी कितना है, चीनी दिया ना 0.6 kg यानी कि 600 ग्राम है चीनी। ठीक है, और नमक कितना है 250 ग्राम। ठीक है जी, भिन्न बदलना 0.6 और 0.25 को तो बदल दो भाई, भिन्न है। पहले बदलेंगे 0.6 को, तो 0.6 बराबर कितना होगा 0.6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट जब हटाओगे तो इसके नीचे एक ही स्थान है ना, ये अकेला एक ही स्थान है। पॉइंट के बाद दशमलव के बाद तो इसके नीचे 10 लगेगा। तो 6/10 kg, एक तो ये होगी भिन्न। इसको और सरल करोगे तो 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 5, तो 3/5 ये भी आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरे वाले को अगर बदलो तो 0.25। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो 25 और नीचे कितना लगेगा 100, क्योंकि 2 स्थान हम दशमलव हटा रहे हैं तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 25/100, 25 से काट दो, 25 में 25, 25 चौका 100, तो 1/4। ये दूसरी भिन्न आ गई 1/4। थोड़ा दिक्कत हो गई थी। ओके चलिए डन। अथवा करके दिया चीनी और नमक के वजन का अंतर बताना है आपने। वही अंतर ही बता दो। चलो अंतर में क्या दिक्कत, ओह माय गॉड शिट, होल्ड करना। ओके अंतर बताना भाई, तो अंतर बताओ, अंतर बताना है 0.60 और नीचे माइनस कर दो इसमें से 0.25। तो ये कितना बचा 5, यहाँ बचा 5 में 2 गया 3, तो 0.35 ये हो गया आंसर आपका 0.35। ओके ठीक है, अच्छा सवाल है ये। कह रहा है इनमें से कौन अधिक है, तो माइनस का 5/4 माइनस में आ गया ना, तो ये वाला अधिक है 9/4। क्या अधिक है 9/4। उसके बाद देखो दूसरा में क्या कह रहा है कि हमसे, क्या -5/4 एक परिमेय संख्या है। हाँ, क्यों परिमेय संख्या क्यों है भाई, क्योंकि जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम। Q 0 नहीं है, होना नहीं चाहिए Q 0। ठीक है, तो परिमेय संख्या तो है, हाँ कह दो। और उसके बाद क्या कहता है हमसे,
शाम को टैंक में पानी का स्तर क्या है, तो देखो सभी को जोड़ दो, 5/4 हो गया माइनस का, ठीक है। बीच में कितना हुआ था, 9/4, शाम को कितना हो गया, 2 मीटर कम हो गया, तो 2 माइनस कम कर दो यहाँ पे। अब देखो इसके नीचे 1 लगा लो, तो 4 4 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 से 4 कटोगे, ये होगा माइनस का 5, फिर यहाँ से मिलेगा 9 और माइनस का मिलेगा 8, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 5 13, 13 माइनस 9 यानी कि माइनस का 8, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 8 5 13, 13 9, तो माइनस का 4, माइनस का 4/4, ठीक है। तो माइनस का 1 यानी कि 1 मीटर कम हो गया ओवरऑल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9/4 के समतुल्य दो परिमाण संख्या लिखो, तो भाई जितना चाहे संख्या बना लो, तुल्य संख्या बनानी है आपने, तो कुछ इस ढंग से कर सकते हो आप। इसको 9/4 लिखो एज इट इज़, और इसमें पहले 2 से गुणा कर दो, ऊपर और नीचे दोनों में। एक संख्या तो ये मिल जाएगी हमें, एक संख्या ये मिल गया 18/8। अब की बार 3 कर दो गुणा, ये 4 कर दो, जो सही लगे। 9/4 ऐसे रखा है, 2 3 से गुणा करोगे तो ये 27 और ये हो जाएगा 12। ऐसी तीसरी निकालनी हो तो क्या करेंगे, कोई सा भी संख्या ले लो जो बच गई, 2 से गुणा कर लिया, 3 से कर लिया, फिर 4 से कर लो। तो 9/4 को ऐसे लिखो, ऊपर नीचे 4 से कर दो गुणा, ठीक है। कितना बना, 36/16, 36/16, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपके कंप्लीट की, आंसर की हो गई आपकी। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं तक, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करना। पाइथागोरस थ्योरम वाली जो वीडियो है वो भी हम इसके साथ लिंक शेयर कर देंगे, तो वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम और कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।